इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी एशिया संकट को लेकर की बैठक, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की पीएम मोदी ने समीक्षा। पीएम ने कहा सभी राज्य टीम इंडिया की तरह मिलकर करेंगे। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी तेज। चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। लिस्ट में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे और शशि थरूर का नाम शामिल। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा प्रधानमंत्री पेट्रोल डीजल की कीमतें रोकने के लिए उठा रहे कदम। जोधपुर में रामनवमी के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा। सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हुए शामिल। सीएम ने कहा कई पीढ़ी भारतीय संस्कृति से जोड़ने पर मिलेगा सनातन धर्म को मजबूती। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान जंग को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सभी राज्य टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें और अपनी तैयारियां मजबूत रखें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में पीएम ने राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और नागरिकों की सुरक्षा। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने मीटिंग में यह भी कहा कि मौजूदा संकट की वजह से देश में कोई लॉकडाउन नहीं होगा। कांग्रेस ने 2026 में होने वाले केरल विधानसभा चुनावों के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। इस लिस्ट में राज्य के लिए 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है, जिसमें कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी वाड्रा, शशि थरूर का नाम भी शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शांति पहलों को आगे बढ़ाने और भारत के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न देशों के संबंधी नेताओं के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। उठाए गए कदम विशेष रूप से उत्पाद शुल्क में कमी, मौजूदा चुनौतीपूर्ण माहौल के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में सहायक हैं। वैश्विक आपदा के बीच भी हमारे विपक्षी दल राजनीतिक लाभ उठाने में लगे हुए हैं। यदि वे समर्थन में बोलना नहीं चाहते तो कम से कम चुप रह सकते हैं, लेकिन संकट के समय में भी सक्रिय रूप से राजनीतिक लाभ उठाना यही कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का एजेंडा प्रतीत होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्थिति पर चर्चा करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक बुलाई और इस बात पर जोर दिया कि यह केवल वैश्विक संकट है, यह केवल भारत को प्रभावित करने वाली आपदा नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली आपदा है। हम सब देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने और भारतीय हितों की रक्षा के लिए अन्य देशों के सभी संबंधित नेताओं के संपर्क में भी संपर्क साधे हुए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र प्रथम और भारतीय प्रथम, हम सब जानते हैं कि इस नीति की पहली सफलता अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने और अपनी व्यापारिक हितों को स्ट्रेस ऑफ होर्मुज के गुजरने के माध्यम से मिली थी। और अब आप लोग देख रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके
दुष्प्रभाव जो इस प्रकार का एक वातावरण खड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने पिछले दिनों कहा था, प्रेस के अंदर कहा था कि जब इस प्रकार की वैश्विक कोई आपदा आती है तो देश को एकजुट होकर के उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि आज नेतृत्व ऐसा है कि किसी को भी पीछे नहीं रहने देता, हर व्यक्ति के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। परंतु वैश्विक आपदा में भी हमारा विपक्षी दल राजनीति खोजने लग जाता है। इन कहीं और तो दिखाई नहीं देता उसको, भाई कोई मोदी जी इतने काम कर रहे हैं, उनके बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बोलना चाहिए, पर ना बोले चुप तो हो जाएं, ना बोले चुप तो हो जाएं। परंतु आपदा के अंदर भी राजनीति तलाशना, ये कांग्रेस विपक्षी दलों का ये एजेंडा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी दलों को बुलाकर के बातचीत किया कि भाई राष्ट्रीय ये वैश्विक आपदा है, सभी को इसके अंदर कोई ये तो नहीं है कि इसमें कोई विशेष भारत के ऊपर प्रभाव पड़ा है। मैंने कहा है कि पूरी दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है। आज दुनिया के अंदर पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, यहां स्थिर हो रहे हैं। उस महंगाई के अंदर भी स्थिरता लाना, ये मंत्र अगर किसी के पास है, नरेंद्र मोदी जी के पास है, कि उनका एक संकल्प है कि मेरा देश ये विकसित भारत गति से बने, उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें कमी की है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल व गैस की कोई कमी नहीं है। मैं सभी प्रदेशवासियों से ये आग्रह करता हूं कि प्रदेश के लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं प्रदेशवासियों से ये भी कहना चाहूंगा कि आप घबराकर खरीदारी करने से बचें, क्योंकि अफवाह फैला देते हैं। अफवाह फैलाने वाले घूम रहे हैं और वो पता नहीं क्या सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, एकदम पैनिक खड़ा हो जाता है। इन बातों से बचना चाहिए। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है। विधवा और अनाथ बच्चों के नाम पर सेस लगाने की बात उन्होंने की है। हिमाचल प्रदेश सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी पेट्रोल डीजल की कीमतें रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश सरकार उन कीमतों को और बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है। देखिए, जो मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन बनी है वॉर के कारण, पूरे देश भर में तेल की कमी महसूस हो रही है और इस बात को लेकर के मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद भी करता हूं कि ऐसी संकट की घड़ी में गरीब आदमी के ऊपर, आम आदमी के ऊपर कोई बोझ ना पड़े, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक फैसला उन्होंने लिया है। और वो फैसला ये लिया है कि जो पेट्रोल पर जो वैट लगता था 13 रुपए से घटा करके उसको 3 रुपए कर दिया, और इसके अलावा जो डीजल पर 10 रुपए लगता था उसको 0 कर दिया। अभिप्राय यह है कि कुल मिलाकर के देश के नागरिकों के ऊपर, सामान्य नागरिकों के ऊपर तेल की कीमतों का इम्पैक्ट ना पड़े, बोझ ना पड़े, इस बात को सुनिश्चित करने की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम है। और ऐसी सूरत में जहां हिमाचल प्रदेश सरकार डीजल और पेट्रोल पर और कीमतें बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है, जिस तरह से उनने जो अभी एक एक्ट यहां पर पास किया है विधानसभा के अंदर, लागू होना बाकी है भले वो, जिसमें विडो और ऑर्फन बच्चों के नाम पर उस सेस को लगाने की बात की है, तो मैं समझता हूं कि उस पर उनको पुनः विचार करना चाहिए। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री डीजल पेट्रोल की कीमतों को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं और एक तरफ से हिमाचल प्रदेश सरकार
उन कीमतों को और ज्यादा बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। और हम फेडरल स्ट्रक्चर में अगर रहते हैं तो मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार को भी इससे सीख लेनी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। ऐसा कितना बड़ा कदम मानते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में क्राइसिस चल रहा है, भारत में ये बहुत बड़ी राहत है। देखो, बहुत बड़ा क्राइसिस है एक तरह का। पूरे दुनिया का तेल का मेजर पोर्शन जो है वो मिडिल ईस्ट वहां से ही जाता है, और वहां इस लड़ाई के कारण, और लड़ाई जो लगातार अभी तक भी लंबी चल रही है, जिसकी रुकने की संभावना अभी तक नहीं लग रही है, ऐसी सूरत में इस प्रकार का कदम उठाना ये एक ऐतिहासिक कदम है, और जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस निर्णय का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं। सर, आज प्रधानमंत्री पूरे देश के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। मिडिल ईस्ट के जो हालत बने हुए, क्या किस तरह देखते हैं? मैं कल देख रहा था समाचार में शाम को कि प्रधानमंत्री जी आज सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ जो है वो संवाद करेंगे। जिन राज्यों में चुनाव है वहां के मुख्यमंत्रियों को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से संवाद करेंगे, ताकि इस मिडिल ईस्ट के इस युद्ध के दौरान जो सिचुएशन, जो हालात, परिस्थितियों पर नजर रखने के बाद महसूस हो रहे हैं, उसके लिए एहतियाती तौर पर हम अपने अपने यहां पर कदम उठा सकें। तेल और खासतौर से डीजल पेट्रोल की बात करें, अगर उसके साथ हम गैस की बात करें जो हमारी ईंधन के लिए इस्तेमाल होती है, उसकी कालाबाजारी ना हो और उसको मॉनिटर करें, और उसके साथ साथ में सारी चीजों को लेकर के और भी मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण चीजों पर प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे, और बात करके इस देश के अंदर इस मिडिल ईस्ट के युद्ध का इम्पैक्ट ना पड़े, ज्यादा असर ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जो आवश्यक कदम है उनको उठाने की दिशा में ये बहुत सार्थक कदम है। सर, आप अभी प्रधानमंत्री से मिल के आए हैं, कब उनका कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश का? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो अभी तो देर से आएंगे। हमने 2-3 प्रोजेक्ट्स की बात की है वहां पर, विशेष तौर से एक तो हमारा NHPC, हमारा पार्वती प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन होना है, और उसके वो भी तैयार है लगभग, और तैयार होने के साथ साथ में दूसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हमारी धर्मशाला की है, देहरा की है, वहां उसका भी इनॉग्रेशन होना है। कुल मिलाकर के वो एक्टिविटी के बारे में जब बात हो रही तो मैंने कहा कि ये 2 बड़ी एक्टिविटी हिमाचल प्रदेश में जिसमें आप आकर के इनका दोनों का उद्घाटन करें। जोधपुर में रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 400 से अधिक झांकियां शामिल रही। भगवान श्री राम दरबार, छत्रपति शिवाजी महाराज सहित विभिन्न विषयों पर आधारित झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी। वहीं महिला कलाकारों ने तलवारबाजी का प्रदर्शन भी किया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने घंटाघर पर पूजा कर प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना भी की। शोभा यात्रा में केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कलाकारों ने भी भाग लिया, जिससे देश की सांस्कृतिक विविधता की झलक देखने को मिली। इस दौरान सीएम ने कहा कि रामनवमी शोभा यात्रा आमजन को संस्कृति से जोड़ने के साथ भाईचारे का भाव पैदा करती है। इससे नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति के मूल्यों का आभास होता है, जिससे सनातन को मजबूती मिलती है। आप सभी की आज के इस श्री राम यात्रा के कार्यक्रम में हमारे सभी अतिथिगण और उस श्री रामनवमी महोत्सव के सभी पदाधिकारीगण और जोधपुर के सभी मेरे ऊर्जावान भाइयों और बहनों और भक्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन का हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। भगवान राम ने जिस तरह से रामनवमी के दिन उनका
जन्म होता है, आज उनके जन्म उत्सव को हम मना रहे हैं। और उन्होंने हमारी संस्कृति को एक जो दिशा दी, भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जिस तरह से राक्षसों का विनाश किया, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आज का ये महत्वपूर्ण दिन हम सबके जीवन में हर्ष और उल्लास लाता है, हमारी संस्कृति से जोड़ता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के अंदर भाईचारे का भाव पैदा होता है और हमारे घर में मंगल कामनाएं होती हैं। और ये उत्सव वो उत्सव है जो पूरे देश और दुनिया में मनाया जाता है। और मैंने देखा कि जोधपुर में आया था, एक अच्छा भव्य कार्यक्रम यहाँ रामनवमी का होता है। मेरे भाई और बहनों, सभी भक्तगणों और सभी इस कार्यक्रम के आयोजकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह का आयोजन आप करते हैं। ये हमेशा होना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी संस्कृति, हमारा विचार, हमारा सनातन मजबूत हो। आपने देखा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या के अंदर 500 साल का जो इंतजार था रामलला की स्थापना का, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। झारखंड के रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी धर्मपत्नी विधायक कल्पना सोरेन संग रामनवमी के पावन अवसर पर श्री राम जानकी तपोवन मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में शीश नवाकर राज्य की उन्नति, सुख, शांति और खुशहाली की कामना भी की। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को रामनवमी महापर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री राम आप सभी को मनोकामनाएं पूरी करे, यही उनकी मंगल कामना है। और बड़ी बड़ी जुलूस के माध्यम से आज तपोवन भूमि में आप सबको आज का ये दिन यादगार बनाना है और उत्साहवर्धक भी इसको बनाना है। आपके सहयोग के बगैर इतना बड़ा उत्सव यादगार होना असंभव है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अलग अलग गली मोहल्ले से यहाँ आएंगे। सबका मान सम्मान रखते हुए हम सब अपनी यात्रा को पूरा करें, यही भगवान राम से हम प्रार्थना करते हैं। तपोवन भूमि का भव्य सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। भगवान राम से हम प्रार्थना करते हैं ये सौंदर्यीकरण और ये परिवर्तन जल्द से जल्द पूरा हो। इसके लिए सभी श्रद्धालु भगवान से ये प्रार्थना करें कि ये तपोवन भूमि का जो पहचान है, जो इतिहास है, वो और इतना मजबूत हो कि आने वाला समय पीढ़ी दर पीढ़ी इसको याद रखे। आप सबको मेरी
राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले में पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह से हमारे संवाददाता धर्मवीर यादव ने सीधी बातचीत की। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट कहा कि कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले में अपराधियों की धरपकड़ में तेजी लाई जाएगी। नशे के कारोबार पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सतवीर सिंह ने कहा कि पुलिस विभाग में किसी भी पद पर कार्यरत अधिकारी या कर्मचारी की तरफ से कार्य में लापरवाही बरतने पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो वहीं अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जाएगा। युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा और किसी भी गलत गतिविधि में शामिल असामाजिक तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आज हम आए हैं जिला कोटपुतली बहरोड के जो नए आईपीएस अधिकारी सतवीर सिंह जी, इन्होंने भी ज्वाइन किया है। हम इनसे जनरल बात करना चाहेंगे जिले से संबंधित, और सर्वप्रथम हम इनको बधाई देंगे कि इन्होंने जिला कोटपुतली बहरोड में ज्वाइन किया। सर, सर्वप्रथम आपको बधाई, थैंक यू सो मच। और दूसरा, आप जिले से परिचित रहे हैं, जिले का कमांड आपके हाथ में रहा, आपने हेडक्वार्टर बेसिकल जॉब की है जिले से रिगार्डिंग, और जिले का ट्रैफिक भी देखा है। ज्योग्राफिकल आप कोटपुतली बहरोड से बिल्कुल एक फिजिकली टच रहे हैं, तो वो एक आपका एक्सपीरियंस जिले के लिए बेसिक एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे, इसको कैसे देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। पहले मेरा पदस्थापन रहा है जयपुर ग्रामीण जिले में, तो काफी एरिया मेरा देखा हुआ है, शाहपुरा, कोटपुतली, पनियाला, सब इलाका देखा हुआ है। कुछ पोर्शन अलवर वाला नया पोर्शन है, और जो कि यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं, जैसे 90 किलोमीटर के आसपास हमारा नेशनल हाईवे है 48, तो हमारा मुख्य ध्येय है जैसे रोड सेफ्टी इंश्योर करना, ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो हमने जैसे लेन सिस्टम को फॉलो कराने के लिए काफी इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है हमारी टीम ने, और 80-85% कंप्लायंस हो रही है इसकी। और हम चाहते हैं कि जल्दी 100% इसकी पालना हो, ताकि दुर्घटनाओं में कमी आए और जो फैटल एक्सीडेंट्स उनमें कमी आए, और जो मौतों का जो आंकड़ा है प्रति वर्ष का, उसमें हम कमी लाना चाहते हैं। आपका जिले का कमांड जो है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन में आप एक बहुत बड़ा अनुभव है आपके पास में, और आपका कोऑपरेशन और एक इस लेवल का है कि जिले में हम अगर किसी एक नए इनोवेशन की तरफ भी जाएंगे तो आपका कोऑपरेशन कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव मैसेज छोड़ेगा कि जिले में, कोटपुतली बहरोड जिले में जो आईपीएस यहाँ पोस्टेड रहे हैं, उन्होंने जिले के लिए बहुत बेहतर किया। क्या आप इसके बारे में कुछ बता पाए? निश्चित रूप से हम जो भी हमारी पुलिस प्राथमिकताएं हैं राज्य सरकार की, पुलिस मुख्यालय की, और जो स्थानीय स्तर पे जो आवश्यकताएं हैं, हम उन पे हमारा फोकस रहेगा। विशेष रूप से जैसे ड्रग की जो लत आजकल युवाओं में चल रही है, हम कोशिश करेंगे कि एंटी ड्रग राजस्थान का जो सपना है उसको साकार करने की दिशा में सतत प्रयास करें, और इस दिशा में हमें जागरूकता भी चलानी है, जागरूकता अभियान चलाने हैं। हमारी जो टीम्स है उनको स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे और जाके वहाँ बच्चों को, छात्र छात्राओं को जागरूक करेंगे, और भी जो भी विधिक प्रावधान है उनकी हम जानकारी देंगे। आपके एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में सबसे पहले जैसे आपने ज्वाइन किया, उसके तुरंत बाद में अभी कोई भाबरू थाने का एक कोई घटना रही है, उसमें एक इन्फ्लुएंसर के साथ में स्टाफ से संबंधित कोई ऐसी बात हुई है जिसमें आपने क्विक एक्शन लेते हुए आपने उन पे कार्रवाई के लिए कहा, और आईजी साहब से संबंधित भी एसएचओ भाबरू के लिए भी आपने जांच के लिए किया। ये आपके लिए, हमारे लिए, एक जिले के लिए सर पॉजिटिव मैसेज है कि आप किसी भी लेवल का अधिकारी हो या कर्मचारी हो, अगर वो अपने कार्य की पालना में पॉजिटिव नहीं है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस मुख्यालय के स्पष्ट निर्देश हैं कि करप्शन के मामले में और जो भी इलीगल एक्टिविटीज हैं उस दिशा में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। तो भाबरू थाने पे जो कुछ भी हुआ, प्रथम दृष्टिया कुछ कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई, तो इस दिशा में हम प्राथमिक जांच करवा रहे हैं हमारे एडिशनल एसपी साहब से। और क्योंकि इस मामले की जो ग्रेविटी है वो काफी ऐसी लगी हमें, गंभीरता को देख हमने उनको, जो कर्मचारी जो है उनको निलंबित कर दिया है और प्राथमिक जांच जारी है। लास्ट क्वेश्चन आपसे, जिले के लिए बेसिकल यूथ के लिए, मेल फीमेल,
वो एक वर्दी को आइडेंटिटी करती है। आप जिले के कप्तान हैं, चीफ हैं, आपका बहुत बड़ा अनुभव है। एक मैसेज ये सब कि यूथ कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटी की तरफ डाइवर्ट नहीं हो, वो मुख्य धारा में रहे, सोशल रहे और कोऑपरेटिव रहे किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित। क्या मैसेज देंगे आप? युवाओं से मेरा यही कहना है कि क्योंकि सोशल मीडिया से इतने ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं युवा, तो उसका जो नकारात्मक पक्ष है उसके प्रभाव में नहीं आए और उसका जो सकारात्मक पक्ष है उसको अपनाएं। तो जो भी संगठित अपराधी हैं तो युवा कई बार उनको अपना आदर्श मान लेते हैं, फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि इस तरह के लोगों को ज्यादा महत्व नहीं दें और अच्छे जो भी विधि सम्मत कार्य हैं उनमें अपना पूरा ध्यान दें, पढ़ाई पे अपना पूरा ध्यान दें और किसी भी तरह की जो इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज हैं उधर अपना ध्यान नहीं जाने दें। ये थे हमारे साथ में आईपीएस सतवीर सिंह जी। इनका कहना है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम किया जाएगा। जो भी किसी भी एक्टिविटी में शामिल होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे एक आम आदमी हो या कोई वीआईपी, किसी के साथ में भी कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होगा। इनका कहना है कि जिले में शांति व्यवस्था और जिले के रूलिंग के अकॉर्डिंग अगर सब चीजें अच्छी हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट उसके साथ में है। एक्टिविटी से बाहर कोई मिलेगा तो बेसिक उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा और जो उनकी निर्धारित पनिशमेंट है हमारे थ्रू कोर्ट के वो उनको दिया जाएगा, मिलेगा। तो इनकी एक मार्मिक अपील भी रही है कि युवा मुख्य धारा से जुड़े, युवा देश का भविष्य है, अग्रिम पीढ़ी है। तो इनका मोटिवेशनल जो कहना यही है कि आप कहीं ना कहीं आगे बढ़े और पॉजिटिव होकर आगे बढ़े जिससे समाज का निर्माण हो और सात्विक चीजें सामने आए। मेरे साथ में थे आईपीएस सतवीर सिंह जी, कोटपुतली, बिहार रोड। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।